तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। गाइस ये इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माइकल किसी से फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा था। तो गाइस माइकल और किसी से नहीं बल्कि टोनी से ही बात कर रहा था। सुबह सुबह गाइस माइकल अपना शांति से बैठा हुआ था, लेकिन टोनी का फ़ोन आया और टोनी सीधा सीधा कह रहा है माइकल जो भी काम कर रहा है छोड़ और फटाफट से कपड़े पहन, तैयार हो एंड बाहर तेरे लिए एक बाइक खड़ी है, उस बाइक पे बैठ और मेरे पास पहुंच। तो ये है वो बाइक गाइस। तो निकलना पड़ेगा अब हमें फटाफट से टोनी के पास, कि पता नहीं क्या काम बोल रहा है वो। वैसे तो कह रहा था कि मुझे तेरे से ना कुछ बात भी करनी है और तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे से मिलना भी है। तो गाइस वैसे तो वो मिल लिया था उस जो उसने हमसे काम कराया था, बट फिर भी वो कह रहा है कि कुछ काम है। तो गाइस जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी बात नहीं मानी तो मान ही सकते हो आपकी वो टोनी है। तो निकलते हैं फटाफट से टोनी के मेंशन के लिए और पहुंचते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या कहना चाहता है वो, क्या करवाना चाहता है अब। क्योंकि पहले उसने इतना नुकसान करवा दिया है हमारा, इतना इतना रिस्की काम दे दे के वो खुश हो जा रहा है और हम फंसने के पूरे पूरे रिस्क एंड पर आ रहे हैं। गैस अगर हम फंसे तो हम वैसे भी उसको तो छोड़ने नहीं वाले, कुछ भी करके किसी की भी मदद लेके उसका तो दी एंड करवाएंगे। बट कोई नहीं, अभी तो हम फंसे हुए हैं, तो अभी तो उसकी हमें मतलब मदद तो करनी ही पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अभी गाइस। तो चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं और पहुंचते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है। तो गाइस मैं काफ़ी आगे पहुंच चुका हूँ, उस टोनी के मेंशन के रास्ते के काफ़ी पास हूँ मैं। बाकी देखते हैं कि यहाँ से कितना दूर है। बाकी बाइक तो उसने अच्छी भिजवाई है, अभी हायाबुसा टाइप की लग रही है, बट ये हायाबुसा एग्जैक्ट हायाबुसा नहीं है, कोई और सी ही है। चल भी सही रही है। अब हम फटाफट पहुँचते हैं और देखते हैं भाई क्या काम है इसको। रोज़ रोज़ हमें ना ऐसे एकदम से बुला लेता है और इतनी जल्दी में बुलाता है जैसे कि पता नहीं क्या आफत आ गई है इसके ऊपर। बट नहीं यार, हम ही फंसे हैं उसके चक्कर में, बट हम क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं। पर किसने गाइस काफ़ी दूर ले रखा है घर इसको। लॉस सेंटोस में इतना अच्छा घर बने हुए हैं, वहाँ नहीं मिले इसको घर। पता नहीं गाइस क्या करता रहता है ये, भगवान ही जाने। तो चलते हैं, अब चल के देखते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। बाकी काफ़ी सही है यार कि दूर ही ले रहा है, अपने सारे दुश्मनों से ना दूर ही रहेगा, वही बेस्ट है इसके लिए। चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं। अच्छा ये स्टार्क मेंशन गाइस बढ़िया बना रखा है यहाँ से। तो बाकी अंदर जाके देखते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है। तो गाइस इसका बॉडीगार्ड तो आगे खड़ा हुआ है, एक मिनट इससे बोल देते हैं कि भाई तेरे बॉस के पास जाना है। तो गाइस इससे ना बात तो हो रही है कि तेरे बॉस के पास जाना है, इसने अंदर से परमिशन लिया, इसके पास परमिशन आ जाए तो मुझे जाने देगा ये। तो गाइस इसके पास परमिशन आ चुकी है और अब हम निकल रहे हैं फटाफट यहाँ से, क्योंकि अब ना हम लेट हो जाएंगे अगर अंदर जाएंगे। पता नहीं क्या काम बोलेगा, फिर हमें वापसी भी जाना है। तो फटाफट से यहाँ पे ना, भाई कितना घुमावदार रास्ता है। चलो चल 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 भाई, क्या डर रहा है इनसे तू माइकल। चल 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 अंदर चल। ओ भाई साहब गाइस इसकी गाड़ियाँ देखो, रोल्स रॉयस की लिमोजिन खड़ी कर रखी है, रोल्स रॉयस की कुलीनन। क्या प्यारा कलर लग रहा है कुलीनन का गाइस। बाकी चलते हैं अंदर, उससे बात करके आते हैं कि क्या बात हो गई है और क्या चाहता है वो, मतलब क्या ही मांग रहा है अब। चलते हैं देखते हैं कहाँ है वो। गाइस वो मुझे सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ वो शायद शीशे के उसके पीछे दिख रहा है मेरे को। तो गाइस यहाँ कहीं से देखते हैं रास्ता। यहाँ तो बैठने का है, लिविंग रूम टाइप है। यहाँ पे कुछ नहीं है। वो रहा गेट गाइस, वो रहा। माइकल जल्दी चल यार, फटाफट से इसको देखते हैं। पता नहीं अब क्या काम आ गया इसे, हमेशा हमारी जान के पीछे पड़ा रहेगा, हमेशा हमें बुलाता रहेगा, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करवाता ही रहेगा। तो गाइज़ मेरी ना इस टोनी से बात हो चुकी है और गाइज़ ये कह रहा है कि माइकल मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि तूने मेरे दोस्त का काम इतने सही तरीके से कर दिया। उसने मेरे को बहुत तेरे बारे में प्राउड फील करवाया। और रही एक और बात, तो मेरे को ना कुछ काम भी था तेरे से। तो गाइज़ अब ये काम ही ऐसे बताता है कि बंदा सोच में पड़ जाए। बाकी चलते हैं और आपको रास्ते में बताता हूँ कि क्या काम है।
पहले इसके मेंशन से बाहर निकलते हैं। भूल भुलैया बना रखी है इसने, मेंशन का तो पता नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या वो काम हो भी पाएगा हमसे या नहीं। काम तो ये ऐसे ही बताता है, जो इसकी खुद की आर्मी नहीं कर पाती ऐसे ऐसे काम। तो चलो बाहर चलते हैं, पहले बाइक पे बैठता हूँ, फिर आपको रास्ते में समझा देता हूँ उसने क्या काम बोला है। और बाकी फिर देखते हैं कि वो काम हो पाता है हमसे, नहीं हो पाता, वो तो बात की बात है। पहले यहाँ से निकलता हूँ। यार ये बहुत आर्मी लेके बैठा हुआ है, इतना मुझे बेकार लगता है इतनी आर्मी के साथ। मतलब क्या पागलपंती इतनी आर्मी लेके। अरे तुझे डर लगता है तो इस शहर को छोड़ दे। पर नहीं गाइस, ये आर्मी भी तो अपनी खौफ दिखाने के लिए होती है। तो गाइस पहले बाहर निकलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसने क्या काम बोला है हमें। तो गाइस एक्चुअली इसने कहा है कि इसके एक दोस्त है कोई बेंसन नाम का, उसका ना ट्रक चोरी हो गया उसके यार्ड से। एंड उस ट्रक में ना इसी के लिए कोई सामान आ रहा था, मतलब इसका कोई बड़ा बॉक्स, वेयर हाउस से बॉक्स आ रहे थे कोई, जिसमें कि कुछ इसका बहुत मतलब कीमती सामान है या इसके बहुत यूज़फुल सामान है। तो वो हमें अब ट्रक चुराना है। ये शाम तक बताएगा कि वो ट्रक कहाँ पे है, लोकेशन देगा, तो हमें जाके ना उन बंदों को मार के उनसे ट्रक लेना है। तो बस यही बोला, अब देखते हैं गाइस शाम को ये क्या बताता है। बाकी हम घर पहुंच चुके हैं एंड घर पे अब गाड़ी खड़ी करके ऊपर चलते हैं, जो काम करना है वो करते हैं। एंड देखते हैं कि शाम को ये कहाँ की लोकेशन देता है और क्या मतलब अब बताता है। तो जब ये तो मैं चाह रहा हूँ ऊपर, वो कुछ काम है माइकल को। और रही बात उसके काम की, तो वो तो शाम को ही होगा। तो जब तक वो लोकेशन भेजेगा तब तक क्या हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो तब तक माइकल जा रहा है थोड़ी देर रेस्ट करने, शाम तक वेट करता है, देन लोकेशन लेके चलता है दूसरे काम पे। तो भाई अब शाम हो चुकी है और माइकल अपना रेस्ट करके आ चुका है। तो माइकल को उसने कोऑर्डिनेट भेज दी है टोनी ने। अब माइकल जा रहा है एंड बस फटाफट उस ट्रक का पीछा करेगा और पहुंच रहा है उस ट्रक के पास, क्योंकि अगर वो ट्रक निकल गया तो गाइस टोनी फ्री फंड में ना माइकल के भी लेने देने कर देगा, माइकल को परेशान करेगा। इससे अच्छा उसका काम करके माइकल भी फ्री हो। तो पहले माइकल फटाफट ना उस ट्रक की लोकेशन तो उसने दे दी है, बस उस लोकेशन के हिसाब से उस ट्रक को देखने जा रहा है। अब माइकल को फटाफट वो ट्रक लेकर और उसके जो भी दोस्त का है, जिस भी वेयर हाउस का है, उसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी जब हम ट्रक ले लेंगे। तो बस उसको लेकर और फटाफट उसके दोस्त के वेयर हाउस पे डिलीवर करना है। तो भाई अब जल्दी जल्दी, वैसे भी ना शाम हो चुकी है और जल्दी से ही वापसी आना पड़ेगा। शाम का टाइम ही बेस्ट था, क्योंकि एक तो उसने बताया था कि वो ट्रक को शाम को ना उस ट्रक को कहीं लेके जा रही है, तो तुझे वो ट्रक शाम को ही मिलेगा। अगर तू दिन में ढूंढेगा तो उसकी लोकेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने उसका जीपीएस भी ढूंढ लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो पता नहीं अब जब जीपीएस डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो मिलना तो बहुत मुश्किल था, बट पता नहीं इसने कैसे ढूंढवा लिया। अब इसने अपने इतने लोग लगा दिए कि इनको मिल ही गया है वो ट्रक। अब ये कह रहा है कि जब वो निकले तो उसको रास्ते में लेना है, ना कि अभी। अगर अभी अबे शिट। तो गाइस अब वो ट्रक इनको मिल गया है तो इन्होंने लोकेशन दे दी है। अभी कह रहे हैं बस फटाफट माइकल तेरे को ये करना है कि वो ट्रक लेके आ जाना है। अगर मैं उसके सामने गया तो अब आज को मैं उसको मार दूंगा, लेकिन वो कल को पूरी गैंग लेके मेरे भी पीछे पड़ेगा। तो ऐसा तो मैं चाहता नहीं कि मेरे पहले इतने दुश्मन है कि एक और नया खड़ा हो जाए। इसलिए तू जा और अपनी आइडेंटिटी छुपा के और ये काम को पूरा करके आ। तो गाइस अब फटाफट पहुंचते हैं और ट्रक देखते हैं कि कौन से रास्ते में है। बाकी वो चल तो रहा है, क्योंकि जब उसने मैप दे रखा है तो गाइस माइकल अब भगाता भगाता काफ़ी दूर आ चुका है वहाँ से, और अब बस थोड़ा ही दूर है माइकल उस ट्रक से। बाकी देखते हैं, एक बार हमें और ध्यान से देखना पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि वो यहीं कहीं है वो ट्रक, और वो लेके वो लोग ना निकलते जा रहे हैं बस। अब मुझे देखना है ये ट्रक यहीं कहीं है। मेरे थोड़ा सा ही आ गया गाइस ये ट्रक, वो चल रहा है आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, ये तो कार आ रही है भाई, मैप पे तो दिख रहा है मेरे को ट्रक। अच्छा वो जा रहा है गाइस, वो ब्लैक रंग का जो ट्रक है ना वही है। और इन लोगों ने, अच्छा ये वाला है गाइस, इन्होंने ये चुरा लिया है उसके वेयर हाउस से। अब इनको मैं बताता हूँ, लेकिन गाड़ी साइड ही खड़ी करूँ, गन निकालूँ। अबे अबे यार, ये तो गाइस बड़ी स्पीड में निकले हैं। ये तो धीरे जाते तब कुछ होता। मुझे गन हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ना एसएमजी रखी है अपने हाथ में, और जाके ना इन लोगों को ना साइड से पहले रोकूंगा। ये रोको रोको रोको, अबे अबे ठोक दिया, ये ले खा गोली। तो गाइस एक को तो मार दिया मैंने, जो ड्राइवर साइड पे था। बाकी अरे उसके बंदे आ गए, बैठ जल्दी फटाफट माइकल, जल्दी से बैठ जा।
बैठ बैठ बैठ। माइकल निकल रहा है बस। अरे ये निकल, चल यहाँ से, गोली चलाएगा हम पे। तो अब माइकल ने ना, ये तू भी जा, बहुत देर हो गई गोली चलाते हुए। इसको ये नहीं पता माइकल लेवल 3 का सर्वाइवर जैकेट पहन के घूम रहा है फ्री फंड में, मतलब गोली चलाया जा रहा है, क्यों वेस्ट कर रहा है अपनी गोली। तो गाइस अब माइकल ने ना ले लिया है, जैसे कि ट्रक आपको दिख ही रहा है। अब ये फटाफट से ना बस उसको ऑर्डर जो है वो उसको पूरा करने हैं। अब उसको वहाँ की भी लोकेशन मिल गई है जहाँ उसको ये ट्रक पहुँचाना है। तो गाइस मैं रोड से ले जा नहीं सकता, बाकी देखते हैं कोई ऐसा कोई रास्ता मिलता है ना पहाड़ी का भी कोई, तो उससे हम इसको कंटिन्यू करके ना ऊपर चढ़ा के पीछे से ले जाएंगे। क्योंकि अगर रोड पे पुलिस वालों ने भी देख लिया ना ये ट्रक, तो गाइस वो रोकेंगे ही रोकेंगे हमें। और अगर वो हमें रोकेंगे तो गाइस सीधा सा मतलब है उनका कि अगर हमें रोका तो फिर ये ट्रक वो चेक करेंगे ही करेंगे और उसके बाद ये ट्रक फंस जाएगा। इससे अच्छा है कि इस ट्रक को ना पहाड़ों की तरफ से ही ले जाए, ताकि पुलिस वाले भी देख ना पाए और किसी को शक भी ना हो। क्योंकि इस तरफ से वैसे भी ट्रैकर्स वगैरह या फिर कोई ऑफ रोड गाड़ी आ जाती है, जल्दी से जाती नहीं है, क्योंकि रोड जब बने हुए हैं तो लोग इधर चढ़ते भी नहीं हैं। चलो ऊपर की तरफ अब चल ही रहे हम, जैसे कि अब इस ट्रक को चलाना गाइस काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसके टायर्स वगैरह फिसल रहे हैं। अब इतने फिसलन भी है इसके टायर में, और गाइस ये मिट्टी भी थोड़ी है ऑफ रोड वाली है, तो यहाँ पे चलाना मुश्किल है। बाकी चला रहा है माइकल कैसे भी, धीरे धीरे इसको मोड़ना पड़ रहा है। बाकी बहुत मुश्किल हो रही है मोड़ने में, लेकिन एकदम से ना फिर वो ये रेस बढ़ जाती है ना जब इसकी, तो मुड़ने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी चलो हम रोड पे तो आ ही गए, अब अभी ठुक जाता। चलो ऊपर वाले रोड पे हम आ गए हैं शॉर्टकट लेके, तो अब फटाफट से इसको लेके ना पहुँचते हैं उस बंदे के वेयर हाउस एंड देखते हैं कि कौन बंदा है जो इतना मतलब लापरवाही से अपने ट्रकों को रखता है, जो कि उसके ट्रक चोरी हो जाती है गाइस। तो उसका वेयर हाउस अब काफ़ी अंदर जाके है लॉस सेंटोस में। बाकी देखते हैं कि लॉस सेंटोस में कौन है इसका दोस्त। अगर इसका दोस्त भी मिला ना तो गाइस कल को मतलब हमारा टारगेट वो भी हो सकता है। तो देखते हैं, टारगेट तो क्या ही बोले, अब वो भी है, उसका दोस्त भी हो जाएगा। और गाइस पता नहीं कितने इनके साथ हैं जो लोग ऐसे मतलब सबको नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। बाकी चलते हैं हम नीचे। बाकी हमारे घर का ही रास्ता है, होने को तो हमारे घर के पास का ही रास्ता है। बाकी उसका वेयर हाउस कहाँ है ये हमें नहीं पता। ओह सॉरी 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 लड़की उड़ा दी इस माइकल ने। चलो भाई फटाफट से ना, चल 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 चल। तो गाइस हम भगाते भगाते काफ़ी दूर आ चुके। अरे टूटा नहीं गाइस, मुझे लगा ये फ्लाईओवर के यहाँ पे जो बना है इससे टूट के सीधा नीचे को उतार दूँगा, क्योंकि नीचे की साइड है उसका वेयर हाउस। लेकिन हमें अपना वापसी जाना पड़ेगा और दूसरी साइड से उसको उतारना पड़ेगा। अरे ये रहा रास्ता गाइस, इसको यहीं से उतारना पड़ेगा, क्योंकि अरे यार ये बहुत ठुक रहा है, इसको मुझे साइड से उतारना पड़ेगा गाइस। इसी के पास से मेरे को अंदर नीचे लेके जाना पड़ेगा। उसका वेयर हाउस यहीं है, यहीं पे दिखा रहा है उसका वेयर हाउस। अगर गलती से भी ऊपर से लेके जाता तो गाइस कुछ ना कुछ पंगा होना ही था यार। ये फंसता बहुत है गाइस तक। बाकी कोई नहीं है, अभी ये पूरा डैमेज हो चुका ट्रक, बट मेन ट्रक नहीं है ज़रूरी, मेन है जो पीछे सामान है। बट सामान ठीक ठाक आया है। तो अब हमें इस ट्रक को ना उस बंदे के पास छोड़ना है, यहाँ पीछे की तरफ, और वो बंदा अपना सामान ले लेगा। देन हम फ्री, एंड हम टोनी को भी बता देंगे कि भाई तेरे बंदे ने सामान ले लिया है। ओहो गाइस ये है वो बंदा। तो चलो इसको हम वेयर हाउस पे ला चुके हैं, और ये बंदा है अपना सामान देख रहा है कि मेरा सामान ठीक ठाक तो है। तो गाइस माइकल भी खुश, ये बंदा भी खुश कि इसने सामान इसको दे दिया है। बाकी भाई माइकल से थोड़ी बकवास करने लग रहा है, तो देखते हैं। चल ये अपना सामान ले रहा है, माइकल जाने की तैयारी कर रहा है अपनी। बाकी ये बकवास करे जा रहा है, कोई बात नहीं। माइकल गुस्सा होकर चला गया है। चल तो अपना काम कर, माइकल जा रहा है। तो गाइज़ वो बंदा अपना ट्रक चेक करके ले जा चुका है, एंड माइकल भी अब फ्री हो चुका है उस काम से। बाकी माइकल को भी अब घर जाना है, तो माइकल पहले इस फ्लाईओवर के नीचे से ऊपर जाए और कोई गाड़ी ले, क्योंकि वो अपनी बाइक को तो वहीं छोड़ के आ चुका है। वो उसके बंदे उठा लेंगे। उसके अंदर भी एक ट्रैकर लगा हुआ है, क्योंकि इसकी हर गाड़ी में GPS लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, जो कि कोई जल्दी से हटा नहीं सकता। ऐसी ऐसी जगहों पे लगा रखा है जो कि हमें पता नहीं होता। तो वो बाइक तो वो उठा लेगा, क्योंकि वो बाइक हमारी भी नहीं थी। बाकी हमें किसी की कार लेके जाना पड़ेगा अब घर की तरफ, और घर जाके देखना पड़ेगा कि मतलब
आगे का क्या सिनेरियो है। तो यार अभी रोड पे मैं कौन सी गाड़ी लूँ और किससे लूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है गाइस। बाकी देखते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए, रोकने तो पड़ेगी बट कोई रोकता नहीं है, ठोक और देता है हमें। चल 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 चल, रोक 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 रोक। तो गाइस इसी से गाड़ी ले लेते हैं, लड़की से। ये उतर नीचे। नहीं ये लड़का था गाइस, लड़की नहीं थी। बाकी हम फटाफट से अब गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अब फटाफट से घर निकलना है। क्योंकि अगर वो ट्रक वाले बंदों के कोई गैंग मेंबर्स वगैरह ने हमें पहले देख लिया होगा तो वो गाइस हमारा पीछा करते हुए कहीं मेरे पास आ जाए और कहीं मेरे ऊपर कर दे गैंग वॉर अपनी। तो मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं है, फ्रैंकलिन वगैरह किसी को मैंने कॉल नहीं की है। मैं फंस जाऊँगा और वो टोनी मतलब साइड से निकल जाएगा। बाकी मुझे लग नहीं रहा टोनी मतलब इतना बुरा है, क्या पता किसी टाइम हम फंसे और टोनी ने हमारी हेल्प कर दी तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन जैसे एक बात होती है ना गाइस कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा भी नहीं है वो, लेकिन हाँ दिल का साफ़ है। बाकी जो हमने उसके साथ किया वो सिर्फ 1% गलती थी गाइस, वो हमसे ना 100% गलती करा रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना उसका। बाकी अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसने हमसे बहुत बहुत बुरे बुरे काम करवा दिए। अभी और आगे कितने कराएगा हमें नहीं पता, और हमें मजबूरी में करना पड़ेगा बिना मुँह खोले। अब क्या बोले, जो है अब ऐसे चलने के लिए है, अब क्या बोल सकते हैं गाइस उस बंदे को, क्योंकि वो हमारे ना गर्दन की नस पकड़ के बैठा है मतलब। और माइकल की गर्दन की जो नस है ना वो बहुत तेज़ की पकड़ के बैठा है कि अगर माइकल कुछ बोला तो माइकल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए माइकल चुपचाप अपने फैमिली को बचाने के लिए ये सब काम कर रहा है। बाकी ये गाड़ी इतनी बुरी है कि इतनी देर से ठुके ही जा रही है, ठुके ही जा रही है। तो कोई नहीं, चलो ये बाइक मिल गई गाइस, बाइक पे बैठते हैं और फटाफट घर के अंदर चलते हैं एंड देन चलते हैं रेस्ट करने, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला भी रहा और रिस्की भी रहा। बाकी कोई नहीं, ऐसे रिस्क हमने पहले भी ज़िंदगी में बहुत उठाया, तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं था। लेकिन अब जैसा कि आपको पता ही है कि अब माइकल क्या ही कर सकता है, तो माइकल ने ये रिस्क उठाना फिर लाजमी समझा, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, अब गाड़ी खड़ी करते हैं एंड फटाफट से फिर घर के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं फिर कि मतलब आगे ये कुछ काम बोलता है या नहीं। बाकी हमें इससे अब पीछे छुड़वाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। अब या तो इसका दी एंड होगा या तो गाइस कुछ ना कुछ फिर लेस्टर से प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी इसकी। अब इसके जैसा कोई बंदा मेरे को मंगवाना पड़ेगा, तो देखते हैं जो जैसा होता है। तो अब जा रहा है माइकल रेस्ट करने एंड मिलता है आपसे The next day. तो हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आज अगला दिन हो चुका और आप सोच रहे मंकी मैन कौन है जो माइकल के घर से निकल रहा है। तो ये और कोई नहीं, माइकल ही है गाइस। और ये माइकल ना इस टाइम पे इस कॉस्ट्यूम में इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह ना माइकल को ना लेस्टर का कॉल आया था, उसी ने ड्रेस भिजवाई है एंड उसने कहा था इसको फटाफट पहन और बाहर तेरे लिए एक ऑपरेसर MK2 खड़ा है, उस पर बैठ और फटाफट से ह्यूमन लैब की तरफ जा। बाकी गाइस ये गाड़ी बे यार, ये जिम्मी का बच्चा कुछ भी उठा के ले आता है, किसी की भी गाड़ी उठा लाता है और फिर नुकसान होता है तो ये मेरे ही पीछे पड़ता है मतलब। तो गाइज़ ये वो ऑपरेसर MK2 है जो कि फ्लाई करता है और ये हमारे लिए लेस्टर ने भेजा है क्योंकि उसके लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई है। गाइज़ अभी चलते हैं पहले इस ऑपरेसर पे बैठ के और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे की मतलब पूरी कहानी थी क्या। तो गाइज़ मेनली तो यही है इन शॉर्ट कि ना ह्यूमन लैब में ना कुछ टेररिस्ट घुस गए हैं, उनको एक केमिकल चाहिए जो कि ह्यूमन बॉम्ब बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है और उनको वो केमिकल कहीं से नहीं मिल रहा, बट वो ह्यूमन लैब में उनको पता लग गया। तो गाइस उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह सबको किडनैप कर लिया है एंड वहाँ पे ना मतलब काफ़ी पुलिस काफ़ी आर्मी भी खड़ी है, लेकिन वो साइंटिस्ट को बचाने के चक्कर में ना उन पे ना कुछ हमला कर पा रही, ना कुछ शूट कर पा रही, ना कुछ ऑर्डर्स दे पा रही आगे। तो गाइस कर्नल ने ना अभी लेस्टर को फ़ोन करा था कि लेस्टर प्लीज़ किसी बंदे को बुला ले जो हमारी मदद कर दे। तो गाइस लेस्टर ने हमें फ़ोन करा, तो इसीलिए गाइस अब सुबह सुबह ना हम इसको मतलब इस सूट को पहन के रेडी हो गए हैं और इस ऑपरेसर को अब लेके ना उड़ते हैं क्योंकि अब हमारा सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर मेन है। तो अब फटाफट से ये देख रहे हो गाइस कितना मस्त लग रहा है, बाकी फ्लाई करता है और अब हम उड़ते हुए यहाँ से फटाफट निकलते हैं और वहाँ की लोकेशन लगा लेते हैं ह्यूमन लैब की, क्योंकि वो काफ़ी दूर है वैसे यहाँ से।
तो गाइस लोकेशन तो लगा लिया एंड अब फटाफट माइकल निकल रहा है ह्यूमन लैब की तरफ। बाकी क्या मस्त लग रहा है गाइस उड़ता हुआ माइकल। लेकिन ये अभी काफ़ी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ना किसी को दिखना नहीं चाहिए माइकल कि ये लेके उड़ रहा है। कहीं पता लगे वो लोग इसके बारे में जानने लगे और लेस्टर के पीछे पड़ जाए। तो इसको बचाते हुए मैं काफ़ी ऊपर से लेके जा रहा हूँ इसे। अभी तो मैं काफ़ी ऊपर हूँ। बाकी आज जैसे कि ना संडे है तो काफ़ी ना मतलब कम पीपल घूम रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं और फटाफट पहुँचते हैं ह्यूमन लैब और बस साइंटिस्ट को बचाते हैं और उन टेररिस्ट को देखते हैं कि कितने मतलब बंदे वहाँ घुसे पड़े हैं। बाकी क्या मस्त चल रहा है गाइस। मैं कितनी हाइट पे आ चुका हूँ। इतनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर तो एरोप्लेन ही उड़ता है। बाकी ये भी कुछ कम नहीं है गाइस, लेस्टर का इन्वेंशन है तो सोचो क्या किस लेवल का होगा। बाकी हम फटाफट से ना बस पहुँच रहे हैं ह्यूमन लैब और हमें पहुँच के बस देखना है कि कितने टेररिस्ट है क्योंकि हमें ना बैक साइड से घुसना है। लेस्टर ने साफ साफ कहा है कि तू बैक साइड से घुसो, अगर फ्रंट से घुसो तो वो तेरे को वैसे ही पकड़ लेंगे और तेरे को फिर कर्नल भी आगे नहीं जाने देगा। तो बचते हुए उनसे बैक साइड से उतरियो एंड तुझे जो जो मैंने गन बताई थी तूने वो रख ली ना। तो गाइस उस टाइम पे मैंने कहा था हाँ मैं रख लूँगा। तो मैं गाइस वो गन रख के ही आया हूँ क्योंकि अगर वो गन नहीं रखता ना तो गाइस लेस्टर फिर मेरे पे खुन्नक खाता कि तूने ये काम क्यों नहीं किया जो मैंने तेरे को बोला, तूने मेरी बात नहीं मानी। तो इसीलिए मेरे को माननी पड़ी बात। अब गाइस देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ उतरेंगे हम। बाकी हम बैक साइड ही उतरेंगे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है ह्यूमन लैब के बारे में। और जाके देखते हैं कि भाई कितने बंदे हैं और करते हैं फिर उनका कुछ इंतज़ाम। तो हम काफ़ी पास पहुंच चुके हैं ह्यूमन लैब के। अब थोड़ा सा बस देखना है कि ह्यूमन लैब है कहाँ। है तो यहीं कहीं इन पहाड़ों के बैक साइड पे। मुझे वो दूर से दिख रही है वो ह्यूमन लैब ही है बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि पहाड़ों के बीच में काफ़ी चीज़ें बनी हुई है तो इसीलिए ना हाँ गाइस वो ह्यूमन लैब ही है क्योंकि वो बिल्कुल एक ही सिंगल वो बना हुआ है एंड वो उसके आसपास कुछ भी नहीं है। इसलिए ह्यूमन लैब को दूर समुद्र के पास बनाया गया कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, कुछ मिस हैपन होता है तो सब कुछ सी शोर के पास हो और यहाँ से उसे निपटा जाए। बाकी हम इसके बैक साइड की तरफ आ चुके हैं और इसके बैक साइड ही मैं लैंड करूँगा जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी को मैं दिखूँ भी ना। वैसे तो माइकल ने पूरा अपने आप को कवर कर रखा है, वो दिख ही नहीं रहा कि माइकल है, वो तो कोई मंकी मैन दिख रहा है। तो बस अब इसी चीज़ को देखते हुए चलते हैं। बाकी हम बैक साइड उतरेंगे इसका आई थिंक टैंक दिख रहा है मेरे को। तो गाइस कोशिश तो कर रहा हूँ मैं इसको उतारने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है इसको उतारने के लिए क्योंकि अगर ये गलत उतरा या उन बंदों के पास जाके उतर गया तो गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ये ऑपरेसर तो काम से जाएगा ही और वो लोग हमें भी पकड़ लेंगे। बाकी हमें ध्यान से गाइस मैंने इसका बंद कर दिया था नाइट्रो वाला जिससे कि इसको आवाज़ नहीं आई। बाकी स्नाइपर से इसकी खोपड़ी पहले उड़ाते, बंदा जो खड़ा है इसको पता ही नहीं है मैं यहाँ पे इसके पीछे उतरा हूँ। ये बाय बाय। तो गाइस एक तो गया लेकिन उन लोगों को पता लग गया गाइस। अब हमें फटाफट से इन बंदों को उड़ाना पड़ेगा। ये दूसरा गया। अब गाइस यहाँ पे ना बंदे आ चुके हैं मेरे को मारने के लिए। उनको पता लग गया है कि किधर से शूट हो रहा है क्योंकि उनको भी कुछ अंदाज़ा तो है ही गाइस। और वो देखो वो हम पे चिल्ला ही रहे हैं। बाकी ये हमारी गन निकल चुकी है जो हमें लेस्टर ने कही थी कि तू यही गन लेके जाइए। गाइस क्या मस्त है। उसी ने गाइस हमें लेस्टर ने ये गन दी थी और हमने जल्दी से ये इसको यूज़ नहीं करा था। ओके गाइस ये तो फ्लेम थ्रोवर गन है, बजूका टाइप की गन है गाइस, लेकिन मस्त है जो भी है। चलो गाइस नीचे उतरते हैं। अबे ऊपर कहाँ चढ़ रहा है गाइस, गलती से ऊपर चढ़ गया। नीचे उतर यार फटाफट नीचे यार, काफ़ी बंदे हैं गाइस। तो अब नीचे उतर चुका है माइकल। अब देखता है कहाँ कहाँ बंदे हैं और बाकी अभी आप इंजॉय करिए इस फाइट को। गाइस मैं तो सोचा थोड़े बहुत बंदे हैं बट यहाँ तो काफ़ी बंदे हैं। और भाई इन्होंने तो गाइस काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखे हैं यहाँ पे। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी माइकल है। कर्नल ने जब हम पे ट्रस्ट करा है ना तो अब कर्नल को उस चीज़ का जवाब भी मिलेगा। गाइस यहाँ है तो काफ़ी बंदे लेकिन छोड़ेगा माइकल किसी को नहीं। ये शूट कौन कर रहा है? ये सामने खड़ा। गाइस एक तो यहाँ पे कोने कोने पे बंदे हैं, दिख ही नहीं रहे गाइस, दिख ही नहीं रहे हैं। बाकी कोशिश तो पूरी है कि माइकल एक को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि
अगर ये एक भी छूटा तो ये उन साइंटिस्टों के लिए ख़तरा बन जाएंगे और ये हमारे लिए भी गलत होगा। बाकी उनको मिलिट्री वाले भी नहीं छोड़ेंगे, बट फिर भी एक बात होती है कि मिलिट्री वाले क्या ही कर सकते हैं जब हर कोने में कोई ना कोई है, और मिलिट्री वाले भी काफ़ी मारे गए हैं। तो गाइस इसीलिए कर्नल ने ना लेस्टर को बोल के ना हमें बुलवाया है। अब हम उनका तो पूरा काम करते ही है, साथ ही साथ कर्नल को भी प्राउड फीलिंग करवा देंगे। बाकी गाइस अब यहाँ पे आई थिंक मेरे को ऊपर जाके देखना पड़ेगा। गाइस यहाँ से उतरता हूँ और ऊपर जाके देखता हूँ कि मतलब अभी और है बंदे या नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही पता लगेगा। तो गाइस माइकल यहाँ से उतर के ऊपर चढ़ चुका है, काफ़ी ऊपर आ गया है माइकल। अब यहाँ से ना काफ़ी मतलब दूर दूर तक क्या दिख जाएगा, जैसे कि ये देखो ये बंदा खड़ा, ये गाइस इसके पट से हेडशॉट। अब इधर उधर भी देखता है माइकल ताकि और भी बंदे दिख जाए कि कोई दिक्कत ना हो बाद में, कहीं कोई साइंटिस्ट मारा गया तो गाइस दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं। हमारी वैसे गाइस सप्रेसर लगा हुआ है हर गन पे, जो हमारा फ्लेम थ्रोवर था उस पर भी सप्रेसर लगा हुआ है एंड बाकी गन्स पे भी। तो उनको पता नहीं लग रहा कि बंदा मार तो रहा है, इसको बेचारे को लग रहा मैं वहीं हूँ अभी तक, इसको यही नहीं पता मैं छुप छुपा के ऊपर चढ़ चुका हूँ। तो गाइस अब चारों तरफ देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो गाइस अब कोई है नहीं यहाँ पे। ये तो सारी गाइस बाइक्स वाइक्स फूट गई है। बाकी यहाँ से अब नीचे उतरने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई लग नहीं रहा, देखना पड़ेगा। नहीं गाइस यहाँ पे तो कोई है नहीं। बाकी अब माइकल ना नीचे उतरेगा और आगे चल के देखेगा, क्योंकि आगे बंदे हैं अभी भी, और बहुत बंदे हैं। ये नहीं कि सिर्फ थोड़े से है, बहुत बंदे हैं गाइस अभी। अब उन बंदों के चलो 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 उन बंदों के इलाज के लिए अब गाइस माइकल नीचे उतर चुका है और माइकल जा रहा है। गाइस ये गोलियों की आवाज़ आ रही है माइकल को। अरे 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 चला दी चला दी चला दी चला दी। गाइस ये कौन है? ओहो यहाँ भी खड़े हैं। ले ले तू भी ले और तू भी ले, निकल यहाँ से। गाइस माइकल को मार रहे हैं, माइकल को। इनकी हिम्मत भी कैसी हुई। तू इधर आ, तू इधर आ। गाइस इन्हें लगा है कि नी का कोई बंदा। ये देखो गाइस ये रहे साइंटिस्ट जो बेचारे डरे हुए हैं बिल्कुल ही बुरी तरह, और हमें इनको बचाते हुए यहाँ से निकलवाना है। अगर हम टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं उसके बाद ही साइंटिस्ट यहाँ से निकलेंगे। जब तक के लिए मैंने इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए गए हैं और ये लोग अभी ना अंदर ही है, तो ये अच्छी बात है। बाकी भाई गाइस ये जेसीबी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। गाइस ये होती स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा मतलब मेटल पार्ट है, तो गाइस जल्दी से इस पर ना किसी चीज़ का असर भी नहीं होता। बाकी गाइस ये गोली चली है, ये कहाँ से चली है देखना पड़ेगा। और ऊपर खड़ा है क्या? ले जाओ यहाँ से जाओ। गाइस इस डिश टीवी को भी तोड़ते हैं, कहीं पता लगे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो रही हो और इनके और बंदे ना आ जाए। बाकी आगे चल के अरे 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 गाइस यहाँ तो पूरी की पूरी गैंग ही आ गई है। हमें अपना फ्लेम थ्रोवर निकालना पड़ेगा। और गाइस ये तो फ्लेम थ्रोवर को कुछ समझ नहीं रहे, ऐसे आ रहे हैं जैसे मैं कुछ और चला रहा हूँ। गाइस हमें ना अपनी आरपीजी निकालनी ही पड़ेगी। तो गाइस चलो चलो चलो। गाइस आरपीजी अलग ही लेवल का डैमेज देती है। वो देखो गाइस कोई भी नहीं बचा, कोई भी दूर दूर तक कोई भी नहीं बचा। और गाइस ये कोई नॉर्मल आरपीजी नहीं है जिसको बार बार ही लोड करते रहो। गाइस ये ऑटोमेटिक ना 50 मिसाइल छोड़ सकती है ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर से। अब मुझे नहीं पता ये लेस्टर ने कैसे बनाई है, बट सारी गन्स लेस्टर की बनाई हुई है, क्योंकि उसने मॉडिफाई करी थी, पर कैसे करी मुझे नहीं पता। गाइस लेस्टर इसीलिए तो सबसे ज़्यादा दिमाग से तेज़ है। बाकी गाइस अब ना यहाँ पे ये बंदे का सर दिख रहा है, इसको लग रहा है हम देख नहीं पा रहे इसे, बेचारा मारा गया। एक और साइड गाइस सर तो दिख रहा था बट ये नहीं है। तो अब यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। गाइस साइड से देखना पड़ेगा क्योंकि बाहर बंदे खड़े हैं अभी भी, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। यहाँ से देखते हैं हम, क्योंकि बाहर ना पुलिस वाले भी उन पे एम तो करके खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी पक्का श्योर नहीं है पुलिस वालों को कि साइंटिस्ट सेफ़ है कि नहीं है। जब तक उनको कंफर्म नहीं होगा गाइस वो उन्हें मारेंगे भी नहीं इन लोगों को। बाकी हमारे को क्या है, हम तो गाइस स्नाइपर पे सप्रेसर लगा के घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है कि गोलियाँ चल कहाँ से रही है। गाइस अब ये परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान हो रहे हैं बेचारे। गाइस एक को भी नहीं छोड़ा, इनको पता ही नहीं लगा किसने मारा। मैंने सप्रेसर लगा के मतलब इतना। बाकी अब आरपीजी से कर ही देते हैं काम। और ये गाइस
धूम धूम। और गाइस ऐसे ही सारे टेररिस्ट अब आई थिंक ख़त्म हो चुके हैं। बट नहीं गाइस, गोलियाँ तो चल रही है। ये गोलियाँ कौन मार रहा है? हमें देखना पड़ेगा गाइस गन निकाल के। ओहो, ये है क्या भाई साहब? एक तो गाइस इस आरपीजी को मैं नीचे की तरफ मारता हूँ, बट ये होती हुई ऊपर चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। लेकिन हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे गाइस नीचे भी मेरे ख्याल से बंदे खड़े हैं, हमें ऊपर से ही कूद के मतलब अब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये नीचे, और ये खड़े गाइस, ये खड़े ये खड़े ये खड़े। जब भी मैंने उतरते के साथ ही ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं गलती से। वैसे तो गाइस ये सूट ऐसा है कि इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा, कोई भी असर नहीं होगा। बाकी पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं और वो यही सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है जो हमारे बीच में मतलब इन लोगों को मारने आ गया है। और गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ भी बैक साइड पे भी बंदे हैं और चल के इनको भी देखते हैं, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पे है तो उन्हीं के साथ। बाकी अब चल 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 माइकल, चल 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 चल। और गाइस ऊपर भी जाके हमें देखना पड़ेगा। बाकी इनकी कार्स वगैरह भी उड़ा देते हैं, क्योंकि इसमें भी आई थिंक कुछ गलत ना हो जिससे कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए हमारे जाने के बाद। तो गाइस इनकी कार्स भी ख़त्म कर दिया। बाकी अब माइकल ना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर भी बंदे हो सकते हैं। तो गाइस अब माइकल ना फटाफट से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड देखता है। तो गाइस माइकल ऊपर आ चुका है एंड यहाँ पे माइकल को अभी तो कोई दिख नहीं रहा, बट माइकल फिर भी प्रिकॉशन ले रहा है, क्योंकि पता लगे कि किसी कोने से कोई बंदा आ जाए और माइकल पे हमला कर दे। बाकी यहाँ पे गाइस कोई बंदा है नहीं, तो वी थिंक कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है एंड अब माइकल आ चुका है बैक साइड वापसी, जहाँ पे उसने ऑपरेसर को उतारा था। और ऑपरेसर पे बैठ के माइकल अब निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि माइकल किसी की नज़र में नहीं आना चाहता, स्पेशली किसी भी पुलिस वाले या आर्मी मिलिट्री के किसी भी बंदे की नज़र में, क्योंकि कर्नल ने ये कहा था कि ये सीक्रेट ही रखना। तो गाइस इसीलिए माइकल अब वहाँ से दूर आ चुका है। बाकी माइकल यहाँ 2 मिनट रुकेगा देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना। बाकी गाइस आज कर्नल का काम करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब माइकल ना गाइस ऊपर आ चुका है काफ़ी, और यहाँ पर माइकल 2 मिनट के लिए वेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे से माइकल लेस्टर को कॉल करके बता रहा है कि उसने उसका काम कर दिया है। तो गाइस माइकल की बात लेस्टर से हो गई है और लेस्टर कह रहा है थैंक यू सो मच माइकल, तूने हमारा इतना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम कर दिया कि अब कर्नल कभी भी तेरे को बुला सकता है। क्योंकि कर्नल ने कहा था कि प्लीज़ किसी बंदे को भेजो ये काम करने के लिए, और अगर वो कर देता है तो मैं उसे पर्सनली बुला के उसको खुद कॉन्ग्रेट्स करूँगा, खुद उसे शाबाशी दूंगा। तो गाइस अब लेस्टर कह रहा है कि तू जा, पहले तो तू मेरे पास आ जा, क्योंकि उसका ना गाइस लैब यहाँ से ना काफ़ी पास है। तो अब माइकल जा रहा है लेस्टर के पास, उसके बेस की तरफ, जो उसके साथ सीक्रेट बेस बना हुआ है यहाँ पे सी शोर के पास। गाइस यहीं कहीं बनवा रखा उसने, ये यहाँ पर इस साइड कहीं पे। तो वहाँ पे जा रहा है माइकल। बाकी उससे मिलने के बाद माइकल घर पे जाएगा। बाकी देखते हैं अभी लेस्टर माइकल से क्या कहता है और क्या बात होती है, वो अभी आपको ना गाइस वहाँ पे जाके पता ही लग जाएगा। बाकी कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है अभी ऊपर तो। बाकी क्योंकि हम सी शोर के पास है तो गाइस यहाँ तो हमेशा ही फॉग होता ही होता है। बाकी थोड़ा नीचे करके जाना पड़ेगा, कहीं पता लगे हम उसके भी सीक्रेट बेस से दूर निकल जाए। तो गाइस अब काफ़ी नीचे लेके आ चुका हूँ मैं ऑपरेसर को। अब थोड़ा सा ना इसको हमें लेफ़्ट की तरफ मोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि इन ही पहाड़ के जो मतलब माउंटेन्स के बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है उसका बेस, क्योंकि ना ऐसे फॉग में ना दिखेगा नहीं और मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँगा। तो ऐसे अब चलते चलते गाइस फटाफट पहुँचते हैं लेस्टर के बेस की तरफ। बाकी गाइस पानी इतना तेज़ लहर मार रहा है और इतनी तेज़ बह रहा है कि बस अगर गलती से ये ऑपरेसर उसमें गया तो गाइस ये पक्का नुकसान दे देगा हमें, या तो हम डूबेंगे या ये ख़राब हो जाएगा। बाकी हम लेस्टर की इस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते। तो गाइस हम फटाफट चलते हैं एंड मिलते हैं लेस्टर से एंड उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है अब आगे के लिए।
चल चल यार, अब जल्दी चल गाइस। अब ऑपरेशन ना यहाँ पे काफ़ी धीरे चल रहा है, क्योंकि ना ये हवा में तो बहुत तेज़ चलता है, बट यहाँ पे पानी की वजह से हवा का जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ ही थी। बाकी अब माइकल आ चुका है थोड़ा रोड की तरफ, एंड माइकल इस ऑपरेशन को बाहर खड़ा करके फिर उसके बाद लेस्टर के सीक्रेट बेस की तरफ जाएगा। बाकी यहाँ खड़ा कर देते हैं, देखते हैं अगर यहाँ खड़ा हो जाए तो गाइस, अरे शिट गाइस, ठुक गया यहाँ तो गाइस। पत्थर वगैरह, अरे नहीं यार गाइस, यहाँ पे पत्थर वगैरह है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं, बट गाइस यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो हमें वापसी ना अब माइकल का जो बेस का मतलब जो वहाँ पे डोर बना हुआ है, जो ग्रास वगैरह है, उसके वहीं जाके इसको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चुरा के ले गया तो गाइस मुश्किल हो जाएगी, फिर लेस्टर हमसे लड़ेगा। बाकी हम यहाँ से निकलते हैं, एंड लेस्टर के ना जो बेस का वो बना हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं पे जाके इसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे आई थिंक यहीं पे उसका बेस पॉइंट है। बाकी इसके अंदर जाके हमें खड़ा करना है माइकल के बेस पॉइंट के। तो यहाँ पर गाइस हमने खड़ा कर दिया, एंड अब चलते हैं फटाफट से अंदर की तरफ। तो गाइस ये रहा माइकल का सीक्रेट दोस्त का सीक्रेट बेस। तो अंदर आ चुका है गाइस माइकल लेस्टर के पास, बट गाइस लेस्टर तो यहाँ पर है नहीं, तो हमें पता है कि लेस्टर कहाँ पर है। बाकी इसने गाइस हैकिंग डिवाइस सारी ऑन कर रखी है, तो फटाफट से चलती है, क्योंकि हमें पता है लेस्टर इस टाइम पे कहाँ होगा अगर वो अंदर नहीं है। तो गाइस ये गेट खुला, एंड ये जा रही है सीढ़ियाँ। तो गाइस अब ऊपर चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि लेस्टर ऊपर क्या कर रहा है। गाइस जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ तो वो सी शोर पे बैठ के कुछ ना कुछ तो प्लान लगा ही हुआ होगा। गाइस वो और भी मतलब पंगों में पड़ा रहता है, तो उसको मतलब ऐसे लगे ही रहता है वो प्लान बनाने। तो हम गाइस उसे कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसकी सीढ़ियाँ तो हमें ऊपर चढ़ने ही नहीं दे रही। तो बाकी हम ऊपर तो आ चुके हैं गाइस। अब जल्दी फटाफट से ना वो खड़ा लेस्टर एंड उसके पास चलते हैं भागते हुए। बाकी गाइस इसने ना बड़े ही अतरंगी जगह पे अपना बेस बनाया और बड़ा प्यारा बनाया। इस चीज़ की तो गाइस इसको ना बिल्कुल शाबाशी मिलनी चाहिए। गाइस का दिमाग ही बहुत इंटेलिजेंटो वाला है, बहुत ज़्यादा यूनिक दिमाग है इसका। तो गाइस मेरी ना लेस्टर से बात हो चुकी है, एंड लेस्टर कह रहा है कि थैंक यू सो मच माइकल, मेरे को और कोई नहीं सूझा। मैंने फ्रैंकलिन को भी कॉल करी थी, बट फ्रैंकलिन कह रहा है मैं आउट ऑफ लॉस एंटोस हूँ अपनी जीएफ के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड है गाइस, सोचो उसकी गर्लफ्रेंड है कलवे की। तो कोई नहीं गाइस, अब ना फटाफट से माइकल घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि लेस्टर ने बोला है कि तू फटाफट अब घर की तरफ निकल और वेट कर जब तक तेरे को खुद कर्नल नहीं बुलाता, और जब कर्नल बुलाएगा मैं तेरे को फ़ोन कर दूंगा। तो हम दोनों कर्नल के पास चलेंगे एंड उससे मिल के आएंगे। बाकी गाइस इस बंदे का रहने का स्टाइल हमसे भी ज़्यादा अनोखा है, बट हम चिढ़ते नहीं हैं, क्योंकि गाइस एट दी एंड यही काम आता है हमारे। एट दी एंड लास्ट में यही बंदा काम आता है। बाकी कोई नहीं, अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि भाई अब फटाफट से घर जा और घर पे रुका रहियो एंड कोई कुछ भी मत करियो जब तक मैं तेरे को किसी चीज़ का कोई ऑर्डर ना दूँ। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट घर की तरफ एंड बाहर चलते हैं और अपना ऑपरेसर उठा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो गाइस माइकल अब ऑपरेसर उठा के आ चुका है उड़ता हुआ दूर, क्योंकि ऑपरेसर लेस्टर ने ही कहा है कि तो अपनी ऑपरेसर को ले जाओ और अपने घर पे ही रख, क्योंकि मेरे को भी चाहिए नहीं, जब चाहिए होगा मैं खुद आके ले लूँगा। तो गाइस माइकल ऑपरेसर को उड़ाते हुए काफ़ी देर बाद लॉस एंटोस पहुंच चुका है एंड वो अपने घर के पास भी पहुंच चुका है, और ये उसका घर आई थिंक नीचे ही है गाइस। तो अभी इसको लैंड कराना गाइस काफ़ी मुश्किल है, बाकी देखते हैं लैंड तो हो जाएगा। तो ये लैंड हो गया गाइस, आगे ले लेते हैं इसको गाइस, इसको साइड में खड़ा कर देते हैं। बाकी ये जिम्मी पता नहीं किस किस की गाड़ियाँ उठा लाता, आज फॉर्चुनर उठा लाया गाइस, इतनी महंगी गाड़ियाँ उठा कर लाता, अगर गलती से इन गाड़ियों का कुछ हो गया तो वो तो भरेगा नहीं गाइस, मेरे ऊपर डाल देगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से नेक्स्ट एपिसोड में, और इस सीरीज़ का 4th एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि टोनी भी हमें कुछ काम कह देगा और देन कर्नल भी हमसे मिलने वाला है, और गाइस लेस्टर तो हमारा प्लान तैयार कर ही रहा है। बाकी टोनी का जो एंड है वो काफ़ी पास है। टिल देन टेक केयर एंड रेस्ट, बाय बाय।